वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल। आप लोग जैसे थंबनेल में देखे हैं कि आपका मैथ कमजोर है या मैथ से डर लगता है, तो आप ही के लिए स्पेशल बैच है। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जिनका भी मैथ कमजोर है उन्हीं के लिए स्पेशल बैच। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ रहे हैं। अगर आपका भी मैथ कमजोर है या हम लोग मैथ इतना हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। हम लोग जोड़ पढ़ रहे हैं, हम लोग जोड़ से पढ़ रहे हैं मैथ। अभी इस बैच में हम लोग जोड़ से पढ़ रहे हैं, जोड़ से। और जोड़ में भी हम लोग पढ़े तो जोड़ तीन प्रकार के पढ़े, तीन प्रकार का, बिना हासिल वाला जोड़, फिर हासिल वाला जोड़ और जीरो वाला जोड़। एकदम हम लोग बेसिक लेवल से पढ़े। फिर घटाव भी इसी तरह, गुना भी इसी तरह, और भाग पढ़े हैं तो हम लोग भाग का स्टेप 8 पढ़े। भाग 8 प्रकार का हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। आप लोग का मैथ कमजोर है, बेसिक एकदम जीरो लेवल से पढ़ा है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा। आज हम लोग का टॉपिक है अभाज्य संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं, रूट संख्या, ठीक है। इसी का दो नाम है, अभाज्य संख्या या रूट संख्या। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या देखेंगे। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। बोल रहा है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बोल रहा है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब विभाजित का मतलब समझ लीजिए, उस वो भाग लगे तो पूरा वो जीरो हो जाए, कट के जीरो हो जाए, मतलब विभाजित विभाजित नहीं हो। मतलब कहने का मतलब वैसी संख्या कह रहा है, वैसी संख्या जो जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, एक और स्वयं। जैसे हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं। बोला है तीन ऐसा है जो इसको भाग लगा दूं तो ये ऐसा संख्या है तीन। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं समझने के लिए, तीन तीन नहीं है तो ये तीन ऐसा है, दो जगह ले लेते हैं, एक और स्वयं, एक और स्वयं। एक तो एक हो गया स्वयं, स्वयं मतलब हम तीन का कर रहे हैं तो तीन तीन का स्वयं कौन होगा, तीन है ना होगा। और हम स्वयं कर रहे हैं, स्वयं हम यूट्यूब पर बेसिक लेवल का मैथ, सॉरी जीरो लेवल का मैथ हम पढ़ाते हैं, बेसिक ऐसे हम कह रहे हैं। स्वयं मतलब क्या हुआ, हम ना हुआ। ये तीन मतलब बोला है एक और स्वयं, एक और स्वयं, तो एक तो हो गया, और स्वयं मतलब तीन का करे तो तीन ही ना स्वयं होगा, तो तीन ले लेते हैं। अब बोला है ये एक में तीन से भाग लगाएंगे तो कवर में लग जाएगा, तीन बार में लग जाएगा और ये कट जाएगा। ये तीन से लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। एक बात है, ये तीन एक रहेगा और कोई अन्य संख्या से कर सकता है तीन, नहीं कर सकता, नहीं ना कर सकता है। या इसको गुणनखंड भी कहा जाता है, इसका गुणनखंड हो सकता है। ये इसका गुणनखंड तीन गुना एक हो सकता है, और इसका तीन गुना, सॉरी, हाँ यही होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, तीन गुना एक। इसका गुणनखंड होगा तीन गुना एक, तीन में एक से तीन में गुना करेंगे तो कितना होगा, तीन होगा, ठीक है। ये तीन हो जाएगा, या एक से तीन में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इसका गुणनखंड कब होगा, एक और तीन तीन ही होगा। इसके अलावा और कोई गुणनखंड होगा नहीं। उसी को क्या करेंगे, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब कह रहा है अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, मतलब वो खुद अपने आप से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। जैसे हम एग्जाम्पल पर ले लेते हैं, सबसे पहले उसका बाद में देख रहे हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अतः अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। मतलब कहने का मतलब एक और स्वयं, तो एक तो हम एक को ले लेते हैं, एक बोला एक अभाज्य संख्या नहीं है, काहे नहीं है बताते हैं। ये एक हो गया, एक, एक को एक से काट सकते हैं, एक को एक से काट सकते हैं। बोला है एक और स्वयं के अलावा, तो एक तो एक से काट रहा है और स्वयं भी एक ही है, तो ये एक एक ही से कटेगा, किसी और संख्या से कटेगा नहीं। इसका गुणनखंड कब होना चाहिए, दो होना चाहिए। इसका गुणनखंड कब होगा, एक होगा, एक और स्वयं, ठीक है। अब एक और स्वयं कहने का मतलब ये अकेले एक है ही है और फिर स्वयं भी यही है, इसका गुणनखंड दो होगा नहीं, इसका गुणनखंड एक ही का ना होगा, गुणनखंड एक होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बोल रहे हैं इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, तो दो किंग हो गए, तरह समझ में लेना है। दो के भाग हम लोग दो से लगा सकते हैं, या दो के भाग एक से लगा सकते हैं। दो एक कम दो, कट गया, ये दो बार में लग जाएगा, कट गया। इसका गुणनखंड कहाँ आ रहा है, एक आ रहा है, एक गुणनखंड कितना आ रहा है, दो आ रहा है, दो बार में कट जा रहा है, एक बार में और दो बार में कट जा रहा है। इसका गुणनखंड कब हुआ, दो हुआ, मतलब ये क्या है, दो भाज्य संख्या। उसके बाद कितना है, दो के बाद कितना है, तीन है, तीन को भी हम लोग देखें, उसका भी गुणनखंड कब है, दो है। पांच का लेते हैं, पांच का हम लोग पांच का लेते हैं, उसको पांच का हम लोग लेते हैं दो गुणनखंड। ये पांच किससे कट सकता है, एक और एक से ही कट सकता है, एक से तो पांच बार में कट जाएगा, कटिस। और ये पांच खुद पांच, पांच एक बार में कट जाएगा। ये एक से पांच बार में कटेगा, पांच से एक बार में कटेगा। इसका गुणनखंड कब हो रहा, दो गो
हो रहा है, ध्यान रखेगा। इसके गुणनखंड कब हो रहा है, इससे 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता। इसको 3 से लग सकता है, नहीं लगेगा। 4 से लग सकता है, नहीं लगता। 5 से लगेगा, हाँ जी लगेगा, यहाँ पे लगा के दे। 6 से लगेगा, नहीं लगेगा, आगे संख्या हो रहा है। 1 से लगेगा, लगेगा। 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से लगेगा, नहीं लगेगा। मतलब इसके गुणनखंड 1 और स्वयं होना चाहिए। 1, ये 1 से हो गया, स्वयं मतलब 5, 5 का स्वयं 5 है, ठीक है। तो 5 मतलब स्वयं से, सेम संख्या से लगेगा। 5 5 ही से लग सकता है, और कोई संख्या से नहीं लगेगा, मतलब उसी को भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। उसी को सॉरी अभाज्य संख्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। कहने का मतलब अब समझ आ गया होगा। और बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, और इसका सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, अनंत होगा। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है। ये मालूम है नहीं इसका सबसे इसका सबसे बड़ा संख्या कौन होगा। हम लोग अगर देखते जाएंगे आवत जाएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या या इसी को कहते हैं हम लोग यौगिक संख्या, इसमें इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। बोला है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है, इससे पहले हम लोग अभाज्य संख्या देखे थे, उसमें बोले थे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। यहाँ बोला है विभाजित हो। विभाजित हो मतलब किसी अन्य संख्या से भी कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। पर वो क्या था, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, पर ये बोला कि हम कटेंगे, ठीक है। मतलब समझिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे क्या लिए हैं, 4 लिए। जैसे में 4 लिए तो 4 को हम लोग काट के देखते हैं, 4 को भाग लगा के देखते हैं। पहले तो 2 बार हम लोग ले लेते हैं, 4 को हम लोग ले लेते हैं। हम लोग इससे पहले भी 2 बार लिए थे। ये 1 से कर सकते हैं 4 बार में, ये कट ये 4 से लेते हैं, एक और स्वयं से ले लिए, ये 4 बार में कट गया। एक और इसका ये स्वयं ये 1 से हो गया और ये 4 से हो गया, मतलब कट जा रहा है। इसके अलावा अन्य संख्या से ये 4 कटेगा, हाँ जी कटेगा। देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4। ये एक और एक्स्ट्रा कट जा रहा है कि ये या 1 से कट रहा था, 2 से कट रहा था, एक और कट गया, मतलब 3 से अब भी कट रहा है, 3 से भी तीसरा संख्या से भी कट जा रहा है। एक और स्वयं से अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ये भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है। फिर आगे देखते हैं 6 के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, 6 को लिए भी देख लेते हैं। ये 6 हम लोग ले लेते हैं, 6 के लिए हम लोग देख रहे हैं। ये 1 से लग जाएगा 6 बार में, कट गया। ये स्वयं से भी कट जाएगा 6 एकम 6। ये 2 से भी कट जाएगा 3 बार में, ये और ये 3 से भी कट सकता है, 6 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना 6। ये कितना से कट रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 से। ये भाज्य ये अभाज्य संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, इसका इससे पहले इसका फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड। आप लोग इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड, मतलब समझ लीजिए कि ये कितना संख्या से कट रहा है, ये 2 संख्या से अधिक से कट जा रहा है। 2 से अधिक संख्या से कट जाए तो भाज्य हो जाएगा, और 2 ही एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा तो वो अभाज्य होता, पर ये कट जा रहा है तो भाज्य है। ये जैसे में 2 2 4 6 9 आ रहा है, 9 9 10 11 12 13 सॉरी 12 14 15 15 आ रहा है। इसको भी हम लोग देखते हैं। ये हम लोग जैसे में सम विषम देखे थे, सम विषम, तो सम विषम था वैसा संख्या जो वैसा संख्या था जो 2 से विभाजित हो जाए। यहाँ पे सब 2 ये ऐसा है, सॉरी मिस्टेक हो गया, समझिए। ये ऐसा है कि ये किसी के पहाड़ा में आता है, और वो था अभाज्य संख्या जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। ये 1 के पहाड़ा में और स्वयं के ही पहाड़ा में आता है। जैसे आप 3 के पहाड़ा पर तो 3 तीन के पहाड़ा में आता है या 1 के पहाड़ा में आता है। 5 तो 5 1 के पहाड़ा में आता है, या नहीं तो 7 के पहाड़ा में आता है। 9 9 आप कहेंगे तो 9 1 के भी पहाड़ा में आता है। 9 क्या है, यहाँ पे 9 देखिए, 9 भाज्य संख्या, तो ये 1 के भी पहाड़ा में आएगा, 3 के भी पहाड़ा में आएगा, ये 9 के भी पहाड़ा में आएगा, 9, ठीक है। इसलिए ये भाज्य संख्या। अब देते हैं 11 11 एक और 11 के पहाड़ा में आएगा, मतलब एक के पहाड़ा में आएगा, सॉरी 11 1 के पहाड़ा में आएगा या स्वयं के पहाड़ा में आएगा, तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य है, ये सॉरी वो अभाज्य है, ये भाज्य है, ठीक है। तो 9 को हम लोग देख लेते हैं। 9 ये 1 से भी कर सकता है 9 बार में, 9 एकम 9, ये 9 से भी कर सकता है 1 बार में, और ये 9 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 टाइम 9। मतलब है कि जो भाज है, जो 2 गो से ज्यादा कट रहा है वो भाज है, और 2 गो से सिर्फ 2 गो से कट रहा है वो क्या है, अभाज है, ठीक है। और मात्र 1 गो से ही कटे उसे ना भाज कहेंगे ना अभाज कहेंगे। समझ आया, जो खाली मात्र 1 वो यही को संख्या जो ऐसा संख्या जो 1 से कटे, ओकरा अलावा कोई अन्य संख्या से नहीं कटे, वो क्या है,
वो भाज है ना अभाज है। ठीक है, हम लोग भाज अभाज समझ ली। इसके बाद हम लोग समझते हैं स्व अभाज संख्या, इसको को प्राइम नंबर कहते हैं, इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कोई कोई इसको क्या समझता है कि अभाज से ही रिलेटिव, नहीं, ये अभाज से थोड़ा अलग है, बहुत अलग है। इसमें भाज संख्या भी आ सकता है, अभाज संख्या भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए 14 15, 14 15 ये भाज संख्या है कि नहीं, ये भाज संख्या। यहाँ पे अभाज संख्या लोग मतलब और कोई टीचर लोग मिस्टेक कर जाता है उसमें, खाली अभाज्य के समझ लेते अभाज्य संख्या आएगा, नहीं, इसमें भाज संख्या भी इसका हम लोग जो है बीच में ये इसका हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे अभाज संख्या होगा 29 31 अभाज संख्या। सबसे पहले ये समझते इसका ये क्या कहना चाहता है, बोला संख्या का ऐसा युग्म जिसका मसा मतलब होता है एसीएफ, इसको मतलब कहता है महत्तम समापर्तक, एसीएफ एक होता है। ठीक है, एक होता है, मतलब कहने का मतलब ऐसा ऐसा युग्म, युग मतलब आप समझ पा रहे कि नहीं, युग मतलब समझ लीजिए ये एक युग हो गया, ये एक युग मतलब एक जोड़ा मार्कर हो गया, एक जोड़ा मतलब दो चीज को एक युग्म कहते हैं, दो चीज को, जैसे दो कलम हो गया, दो मार्कर हो गया, दो घड़ी हो गया, दो किसी चीज को क्या कहेंगे एक युग्म कहेंगे या एक पेयर कहेंगे, तो युग्म बोला है मतलब ऐसा संख्या का युग्म, मतलब युग मतलब जोड़ा, बोला ऐसा संख्या जोड़ा में हो जिसका मस का हो, मस सिर्फ मस उसका एक होता है, उसी को क्या कहेंगे स्व आभास संख्या कहेंगे, उसी को स्व आभास संख्या कहेंगे। ठीक है, युग मतलब जोड़ा में संख्या होना चाहिए, बोले ऐसा मतलब जिसका मशा एक हो, मशा कितना सिर्फ एक हो, तो 7 7 का मशा कितना होगा, 7 का हम लोग फैक्टर तो नहीं पढ़े पर समझ लीजिए इसका फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 7 गुना 1, इसका कितना करेंगे, इसका हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा 9 का, 3 3 गुना 3 गुना 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका एसीएफ कितना हो जाएगा एक, इसका एसीएफ कितना होगा एक ही होगा, जिसे 14 के ले लेते हैं 14 का। अच्छा आपके सामने हम बना के देखते हैं, इसके 7 का और 9 का, 7 का बनाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 7 से एक बार में कट जाएगा, और 9 का बनाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 का हम लोग 3 से 3 बार में, ये 3 एक बार में कट जाएगा, मतलब एसीएफ कितना है दोनों, इसको लिखेंगे 7 गुना 1, इसके लिखेंगे 3 गुना 1, मतलब ये संख्या इसका एसीएफ कितना होगा एक होगा, दो दो संख्या मिल सेम संख्या होगा तभी एसीएफ मतलब होगा, तो इसका दो एक एक मिल रहा है तो इसका एसीएफ कितना होगा एक होगा, तो ये मतलब ये आभाज संख्या होगा, इसका आभाज मतलब ये कहिए रहा है कि ऐसा संख्या का ऐसा युग्म जिसका मशा एक होता हो, मशा मतलब क्या होता है एसीएफ एक हो एक अगर 2 आए 4 आए तो वो नहीं होगा। अब ले लेते 14 का अगर तोड़ेंगे 14 के तो कितना हो जाएगा 2 से 7, और ये 7 से तोड़ेंगे तो ये एक बार में, और 15 के तोड़ते हैं तो 15 के 3 से तोड़ेंगे तो 5, या 5 के तोड़ेंगे तो 1, मतलब इसका आएगा 2 गुना 7 और गुना 1 आएगा, इसका आएगा 3 गुना 5 गुना 1, मतलब इसका दोनों का क्या है एक के कार्य, मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा एक। बस यही हम लोग को समझना था, और आशा करें कि आप लोग थोड़ा कुछ क्लास में मिस्टेक हुआ है तो सॉरी उसके लिए, और आशा करते क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्त में भी, और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।